एमआईएम के कैंडिडेट के तौर पे जल्द से जल्द फैसला हो, ताकि जो लास्ट मोमेंट में फैसला होता है उससे पार्टी को कहीं ना कहीं नुकसान होता है। मेहनत कर रहा होता है 3-4 आदमी, और जब एक आदमी को टिकट मिलता है तो 3 आदमी कहीं ना कहीं अलग खेमे में जाने की कोशिश करता है या पार्टी को तोड़ने की कोशिश की जाती है। पार्टी मेरे हक में फैसला क्यों नहीं करेगी, इसका पार्टी के आला पदाधिकारियों को कम से कम जवाब तो देना होगा कि आपको क्यों नहीं टिकट दिया जा रहा है, या जिसको दिया जा रहा है उसको क्यों दिया जा रहा है, किस बेस पे दिया जा रहा है। जी देखा जा रहा है कि 22वीं विधानसभा में कहीं ना कहीं बड़ी चर्चा का विषय बना हुआ कि तमाम पार्टियों की, राजनीतिक पार्टियों का जो कि चेहरा है विधानसभा में नजर कहीं आ रहा है, लेकिन एमआईएम की बड़े ही कहने की कंफ्यूजन है। एक तरफ गुलाम सरवर लगातार पार्टी के तमाम नेताओं से मिलने का प्रयास कर रहे हैं और राशिद रजाई भी इसमें जोर लगा रहे हैं, और लोग कह रहा है कि नदीम जी को भी कहीं ना कहीं क्षेत्र में देखा जा रहा है विधायक के रूप में। तो आप क्या कुछ इस विषय में कहना चाहेंगे, पार्टी किसको टिकट देकर के इस बार ऊपर करेगी? देखिए, जाहिर सी बात है कि 16 अगस्त 2015 में ये पार्टी सबसे पहले बुनियाद डली थी रुईदासा मैदान किशनगंज से। तब से ही मैं इस पार्टी से जुड़ा हुआ हूं और इंशाल्लाह हमेशा इस पार्टी से ही जुड़ा हुआ रहूंगा। कितना भी हवा तेज चला, आंधी तूफान सब ऐसी विधानसभा में आया, ऐसी परिस्थिति में भी मैं पार्टी के साथ खड़ा रहा और इंशाल्लाह खड़ा आगे रहूंगा। रही बात के उम्मीदवारी की, देखिए, लोग वक्त के हिसाब से बदलते हैं। लोग जो है 2019 के इलेक्शन में कुछ और बोल रहे थे, 2020 में कुछ और बोला, 2024 में कुछ और बोला। ऐसे लोग भी आज हमारी अगर पार्टी में अगर एक उम्मीद लगाए बैठे हैं, तो अब जाहिर सी बात है कि पार्टी के जो जिम्मेदार लोग हैं उनकी ये जिम्मेदारी है कि किस तरह के लोगों को इस बार पार्टी में टिकट देंगे और किन लोगों को जो है उम्मीदवार के तौर पे देखा जाएगा। मैं एक साफ कहना चाहूंगा कि राशिद करजई भी हमारे 2020 में इलेक्शन लड़े थे, हमारी पार्टी से अभी जुड़े हुए हैं। पार्टी ने उनको अभी बड़ी जिम्मेदारी दी है, जिला अध्यक्ष युवा के रूप में उनको अभी जिम्मेदारी मिली है और उनको बोला गया है कि क्षेत्र में आप भी दौरा कीजिए पर संगठन के ताल्लुक से। और हम सब लोग मिलकर के क्षेत्र में दौरा कर रहे हैं और पार्टी के संगठन को लेकर के चर्चा कर रहे हैं, संगठन की मजबूती के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने 2024 में पार्टी को ज्वाइन किया है। मैं 2015 से लगातार इस पार्टी के साथ हूं और पार्टी में मैं अपनी दावेदारी भी पेश कर चुका हूं। पार्टी ने आश्वासन भी दिया है कि आप लोग मेहनत कीजिए, जब वक्त आएगा फैसला ले लिया जाएगा। लेकिन मैं पार्टी के आला ओहदेदार से, पदाधिकारियों से गुजारिश करूंगा कि आप लोग जल्द से जल्द फैसला लें, क्योंकि वक्त जो है निकल जाएगा। अवाम ये चाह रही है कि एमआईएम के कैंडिडेट के तौर पे जल्द से जल्द फैसला हो, ताकि जो लास्ट मोमेंट में फैसला होता है उससे पार्टी को कहीं ना कहीं नुकसान होता है। मेहनत कर रहा होता है 3-4 आदमी, और जब एक आदमी को टिकट मिलता है तो 3 आदमी कहीं ना कहीं अलग खेमे में जाने की कोशिश करता है या पार्टी को तोड़ने की कोशिश की जाती है। अभी जो है अगर इस तरह का अनाउंसमेंट आप कर देते हैं तो उनको मनाया जा सकता है, उनको समझाया जा सकता है, उनको समझा बुझा करके पार्टी में रखा जा सकता है, या पार्टी से वो अगर अभी दरकिनार भी कर लेते हैं तो पार्टी को जिसको जिम्मेदारी देंगे आप, वो पार्टी को जोड़े रखने के लिए कम से कम काम करेगा और अवाम में एक मजबूत पकड़ बनाने की कोशिश करेगा। तो मैं साफ साफ आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि मैं भी पार्टी का उम्मीदवार हूं, उम्मीदवारी पेश कर चुका हूं, लेकिन पार्टी जिस तरह का भी फैसला लेगा मैं पार्टी का सम्मान करूंगा। लेकिन आज के वक्त में अगर देखा जाए तो हर आंधी तूफान से टकराने के लायक सिर्फ और सिर्फ नदीम अख्तर ही हमेशा रहा है। चाहे वो अवैसी साहब का प्रोग्राम हो, या मुबारक काफरी साहब का प्रोग्राम हो, या अख्तर ईमान साहब का कोई भी क्षेत्र में प्रोग्राम हो, या संगठन के ताल्लुक से कोई भी प्रोग्राम हो, नदीम अख्तर के अलावा 2020 से लगातार अगर कोई करने का काम किया है तो वाहिद एकलौता एमडी नदीम अख्तर के द्वारा ही किया गया है। और आगे भी ये जिम्मेदारी को मैं निभाता रहूंगा। पार्टी अगर मेरे हक में फैसला नहीं भी करेगी तो इंशाल्लाह मैं इसको निभाता रहूंगा। लेकिन पार्टी मेरे हक में फैसला क्यों नहीं करेगी, इसका पार्टी के आला पदाधिकारियों को कम से कम जवाब तो देना होगा कि आपको क्यों नहीं टिकट दिया जा रहा है, या जिसको दिया जा रहा है उसको क्यों दिया जा रहा है, किस बेस पे दिया जा रहा है। मैं भी अवाम के बीच में रहता हूं, हमेशा अवाम के बीच में मैं भी पॉपुलर हूं। या तो वर्कर्स मीटिंग करके तय करके आप जल्द से जल्द अगर चाहें तो, क्योंकि देखिए जब तक आप एक को दूल्हा नहीं बनाएंगे, कोई भी लड़की का पैगाम
जो है कम से कम 2 जगह, 3 जगह, 4 जगह, 5 जगह से आता है, लेकिन डिसाइड एक ही जगह के लिए करता है, तो इसका मतलब ये थोड़ा ना कि बाकी 9 लोग कुंवारा रह जाता है, वो भी कहीं ना कहीं दुल्हन देख करके शादी करता है। तो इसीलिए किसी को भी आपको उम्मीदवार अगर बनाना है तो जितना जल्दी से जल्दी हो सके उसको उम्मीदवार बनाइए। पार्टी के ताल्लुक से मैं बता दूं कि मैं अभी डोर टू डोर कैंपेनिंग करके जो ऑनलाइन मेंबरशिप का काम है उसको भी मैं जोर शोर से करने की कोशिश कर रहा हूं। सदस्यता अभियान का जो काम है वो भी जोर शोर से कर रहा हूं। पार्टी वर्कर्स मीटिंग भी मैं कर रहा हूं। जितना हमसे हो सक रहा है पार्टी की मजबूती के लिए मैं दिन रात एक करके मेहनत कर रहा हूं। आने वाले वक्त में देखा जाएगा, पार्टी जो भी फैसला लेगा उसका मैं सम्मान करूंगा, क्योंकि किसी भी स्थिति में, किसी भी हाल में मैं पार्टी को कभी नहीं छोड़ूंगा, ना मैं छोड़ने की बात करूंगा। हर स्थिति में मैं पार्टी के साथ रहा हूं, आगे भी बना रहूंगा। मैं नदीम अख्तर, जिला अध्यक्ष MIM पूर्णिया, बिहार।